शरणागत त्यारी, दास अपना लीजिए। मैं हूँ शरणागत त्यारी, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री नंगल प्रभु की जय। श्री पूरी भगवान की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब यहाँ भगवान के चरणों में बैठ के उनका गुणगान करने के लिए आए हैं। सो कभी भी आप कहीं भी जाओ, सत्संग में जाओ, ये सोच के आओ कि इतना टाइम मैंने भगवान के लिए निकाला है, कुछ और बात नहीं करनी, इधर उधर ध्यान नहीं करना, सिर्फ भगवान जी के साथ जुड़ना है। भगवान एक ही है, हम सब कहते हैं, सारे धर्मों वाले भी यही कहते हैं, भगवान एक है। जब भगवान एक है फिर हमारे इष्ट दो चार थोड़ी है, हमारा इष्ट भी एक है, हमारे गुरुदेव भी एक है। सब महापुरुष भगवान का नाम लेते हैं, और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो चाहे हम 50 रूपों में उनको याद करें, हर युग में कभी कुछ बन के आए, कभी कुछ बन के आए, पर वो बस्ती एक ही थी। वो राम बने, वो कृष्ण बने, वो राधा बने, वो गोपियां बने, सब में वही तो है। कभी अपने आप को मत मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ो। और संत जो है वो भगवान के अवतार हैं। आप जिस भी संत को मानते हैं उस रूप में हम सब संतों को प्रणाम करते हैं। जितने भी संत हैं वो अवतारों से जुड़े हुए हैं, जितने महापुरुष हैं वो भगवान के अवतार हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग अद्वैत मत को मानते हैं। अद्वैत का मतलब है जहाँ कभी द्वैत होता ही नहीं, दो होता ही नहीं, हमेशा एक है। हर महापुरुष, हर प्रेमी, हर भक्त उस भगवान को याद कर रहे हैं। तो हम कह रहे हम नहीं, हम ये मानते हैं, तुम कुछ भी मानते हो भाई, भगवान एक है, एक ही भगवान है। आपकी आवाज उसी को सुननी है जिसको सबकी सुननी। इसलिए पहले तो अपने मन में ये समझाओ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मैं भगवान का गुणगान करने जा रहा हूँ। अब कोई कहे मैं तो राधा जी का करता हूँ, मैं तो कृष्ण का करता हूँ, मैं तो राम का करता हूँ। भैया आप कहते हैं राम कृष्ण, बात करने में हर एक होशियार काफी है, मगर रफ्ता कोई कोई गुफ्तार पर रफ्तार काफी है। किसी किसी को उस गुप्त बादशाह की समझ है कि वो परमात्मा है क्या, जिसको सब आवाजें लगा रहे हैं। आवाजें ही लगाते हैं हम, समझ बूझ के लगानी है, तू ही है। मैं कुछ भी पुकारूं, मैं तेरे को पुकारती हूँ क्योंकि तू एक है। कृष्ण जी के पास चले जाओ, राम जी के पास चले जाओ, राधा जी के पास चले जाओ, बात एक ही है, पर अपने मन को इतना विशाल करना पड़ता है। संत महात्मा यही हमें सिखाते हैं, आप अपने मन को विशाल करो। सारे ब्रह्मांड का नायक हृदय में बसता है और हम इतना सा दिल लेके धीरे, मेरे महाराज जी तो ये है, तो तूने बांधे हुए क्या महाराज जी? महाराज जी तो सबके हैं, सारी सृष्टि के महाराज जी हैं, सब संत महाराज जी हैं, सब महापुरुष उस दैवी शक्ति का ही भक्ति करते हैं, उन्हीं को ही प्रणाम करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, रूप चाहे कोई भी हो। सारे संत, सारे भक्त एक ही भगवान का अवतार है। ये जन्म मिला है, न जाने अब कब मिलेगा। इस जन्म का एक एक श्वास अपने इष्ट देव के लेके लगाओ। आपके इष्ट वो हैं जिनको आप प्यार करो। आप राम जी को इष्ट बना लो, आप श्री कृष्ण को बना लो, आप राधा जी को बना लो, अपने गुरुदेव जी को बना लो। इष्ट एक है। किसी भी धर्म में चले जाओ, चाहे हमें मुसलमानों में जाके बैठना पड़े, तो अल्लाह भी वही है, हमारे गुरुदेव अल्लाह भी है। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में कभी जाके द्वैत में मत जियो। अद्वैत, मैं दो नहीं हूँ, मैं एक हूँ, मैं तेरा हूँ, तू जिस रूप में सामने आ गया मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। अपना दिल इतना विशाल, इतना बड़ा बनाना है, वहां कभी द्वैत होता ही नहीं, है ही नहीं, वो अद्वैत है, वहां द्वैत नहीं, अद्वैत है वो। तो ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर के बच्चे हम गुरु की संतान हैं, गुरुदेव के बच्चे हैं, और गुरु
महाराज जी ने हमें सिखाया है कि इबादत पूजा सबकी करो, प्रणाम सबको करो, मानो एक को, उस एक को सब में देखो। एक का मतलब ये नहीं एक के साथ जुड़ जाओ बाकी तो कुछ नहीं भाई, सारे महापुरुष सारे महात्मा सब एक है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं, वो उसकी लीला है। वो तो जन्म जन्मांतर से इस जगत में अवतार लेता है। कभी वो राम बना, कभी कृष्ण बना, कभी राधा बना, कभी शंकराचार्य बना, सारे उसी के रूप में। अपने मन से द्वैत हटाना बहुत जरूरी है। हम द्वैत में जिएंगे, हम प्रभु को कभी नहीं पा सकते। वो तो सारे जगत का है। कोई उसे क्राइस्ट करके पूज रहा है, कोई ऐसे मोहम्मद साहब कह के पूज रहा है, कोई उसको राधा कह रहा है, कोई उसको कृष्ण कह रहा है। ये सारे उसी के रूप हैं, पर मालिक एक है। आप जिसको मानते हैं उस रूप में उसके हर रूप को मानो। यही मेरे राधा कृष्ण है, यही मेरे सीता माँ है, यही मेरे महाराज है, यही मेरे राम है। द्वैत में नहीं जीना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हम यही सोचते रह गए मेरा इष्ट कौन है। तेरा इष्ट तेरे गुरुदेव है, और गुरुदेव सबके एक है। आपको कहे नहीं मेरे गुरु महाराज जी तो राधा स्वामी, मेरे गुरु महाराज जी तो नंगली वाले। राधा स्वामी नंगली वाले एक है, क्योंकि वो हमें कहते हैं भजन करो, नाम जपो। तो नाम जप के किसको मिलोगे? नामी को। नाम जपोगे तो नामी से जुड़ोगे। तो नामी किसका है? परमात्मा का। तो आप भगवान को किसी रूप में मान लो, रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक हो जाओ बस। एकदम अपने आप को फिदा कर दो। वार दूं सरकार पे दो जहां का मालूम से, कहते सरकार मैं दो जहां की दौलत तुझ पे वार वार के फेंक दूं। एक बार ऐसा मन बना के जीना है, तब हमारी भक्ति फलीभूत होती है। ये जो नाचना है ये अंदर की खुशी है। आत्मा जब संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है, तो उसका नाचने को मन करता है। अगर हम उनके लिए नाच रहे हैं फिर तो क्या बात है। वो प्रेजेंट है, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी आवाज उनके तक पहुंच रही है, पक्की बात है। और अगर हम मात्र नाच रहे हैं कि मेरी सहेली नाच रही मैं भी नाच लूं, अच्छा है, ना नाचने से नाचना अच्छा है, पर गैरियत द्वैत दो नहीं, एक। भगवान एक है, गुरु महाराज जी भी एक है। अब एक गुरु महाराज जी सारे हिंदुस्तान के लोगों को तो तार नहीं सकते, वो कई रूपों में आते हैं। सब रूपों में वो एक ही है। हमें वो एक से दो पर नहीं ले जाते, दो से एक पर लाते हैं कि आप एक के हो जाओ और फिदा कर दो अपने आप को। जब आप रहे ही नहीं तो फिर कौन रहेगा? भगवान, खुदा रहेगा। खुदा उसको कहते हैं खुद आ। आप याद करो और वो खुद आ जाए। जो खुद आता है वो खुदा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी है द्वैत को खत्म करना, अद्वैत में रहना। जहां द्वैत नहीं, जहां द्वेष नहीं, जहां वैर नहीं, जहां बंटवारा नहीं, एक। तू कुछ भी बन के आ जा, मैं तेरा हूं। तू राम बन के आ, मैं तेरा हूं। तू कृष्ण बन के आ, तू राधा बन के आ, तू गुरु बन के आ, किसी भी रूप में आ। हर महापुरुष एक है और वो एक की ही इबादत सिखाते हैं। आप कहोगे एक है तो फिर हमारे नाम तो अलग है। भैया नाम तो अलग होते ही हैं, नाम में एक है। जिसको आप याद कर रहे हो वो एक है, क्योंकि उसने पा लिया है उसको, वो एक है। और आप उसके साथ जुड़ जाओ। सभी महापुरुषों को नमस्कार हो गया, प्रणाम हो गया। गैर तो हमने समझना ही नहीं, कोई भी गैर नहीं, कोई भी गुरु महाराज जी गैर नहीं। हमारे में से वो महापुरुष पैदा हुए किसी ना किसी माँ के घर से। उसने कमाई करके अपने आप को इतना ऊंचा बताया, तो वो रुतबा हासिल किया उन्होंने। सब एक है, द्वैत में नहीं जीना। किसी भी जगह जाओ खुशी से जाओ, प्रणाम करो, खुश हो कि शुक्र है इतना टाइम प्रभु आपने मुझे दिया, मैं आपको याद कर लूं। सत्संग, सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सच जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सच है। जो नाशवान है वो शरीर है, पर जो इसमें जो रहता है, जिसकी जोत है, वो सत्य है। और उसके बारे में बताता कौन है? सतगुरु।
सत का जो गुरु है वो सतगुरु है। गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रभु के पीछे लगना है, कैसे उनका नाम जपना है, कैसे उनको प्राप्त करना है, ये भी गुरु सिखाते हैं। इसलिए गुरु का रुतबा बहुत ऊंचा है। पर आपने उल्टा सीधा कुछ बोलना नहीं है, समझने की कोशिश करनी। कोई गैर नहीं, कोई धर्म वाला गैर नहीं है। शुक्र है वो सिर निभाता है, वो मानता तो है किसी को, जिसको मर्जी माने। भगवान तो एक ही है, सबके हृदय भी एक है, सारी आत्माएं भी एक है, सब में वो बस रहा है। हंसता भी वो है, रुलाता भी वो है। आप जो भी हैं उसकी वजह से है। हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो प्रेजेंस है, उन्हीं के कारण है। वो एक है। द्वैत मिटा देना है और जहां भी उसका नाम बोलने को मिले वहां जाकर जपना है, बोलना है नाम। ये नहीं हम अपने सत्संग में हम नाच लेते हैं भाई, अच्छा सत्संग दो होते हैं, जहां द्वैत है वहां है ही नहीं प्रभु, अद्वैत। मुझे तू नचाए तो मैं नाचूंगा, रुलाए तो मैं रो। लोगों ने ऐसे भी हुए जिन्होंने रो रो के पा लिया, ऐसे भी हुए जिन्होंने नाच नाच के पा लिया। मतलब तो हृदय को शुद्ध करने से है। हृदय में जन्म जन्मांतर की मलिनताएं, उन मलिनताओं को धोने के लिए हरि का नाम है। जो भी आपको गुरु महाराज जी ने दिया है, अभी तक आप गुरु महाराज जी के पास नहीं पहुंचे, जो आप नाम जपते हैं उसमें इतनी ताकत है उसमें कि आपको कुछ का कुछ करके रख दे। वो आपको बदल सकती है, आपकी प्रवृत्ति को, आपकी नेचर को बदल सकती है। आप एक जैसे इतनी सारी चीजें पकड़ी हो तो इतनी ग्रिप नहीं बनती, और पकड़ के मजबूत करके मुट्ठी मिला के बंद कर दो तो उसकी ताकत बन जाती है। इसी तरह सभी धर्मों को एक समझ के, दृढ़ बन के, एक को जप लो, सबको जप लिया। एक को प्रणाम किया, सबको प्रणाम हो गया। मगर हम तो बस द्वैत में जीना है। मिशन हमारा अद्वैत है, द्वैत में नहीं जीना। कोई भी हमारे घर आया है, किसी भी मजहब का है, किसी भी धर्म का है, किसी गुरु महाराज जी का शिष्य है, भाई वो भी तो क्या कर रहा है, मिलने की कोशिश कर रहा है, फिदा होने की कोशिश कर रहा है, नाम जप कर रहा है। एक दिन भगवान उसे मिला लेंगे। मिलाना काम उनका है और हमारा काम है करना, और अद्वैत बन के करना। कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। ऐसा समझना तो आपका हृदय विशाल बन जाएगा। आपको कहीं भी गैर नहीं लगेगा। आप कहीं भी जाओगे आपके मन को मस्ती मिलेगी, क्योंकि आपने मस्ती वाले बादशाह से दोस्ती करी है। गुरु कौन है? वो अमृत बांटने वाले महापुरुष है, उनको गुरुदेव कहते हैं। ऐसे नहीं है कि वो हमारे कोई निजी वो रिश्तेदार हैं, इसलिए ये हमारे वो तुम्हारे, नहीं, वो एक ही है। वो जहां भी बैठे हैं एक है। हमें उस नाम को देते हैं। नाम एक बीज है, उस बीज को बोने से लाखों हजारों पौधे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह सतगुरु बीज बांटते हैं, वो नाम के भंडारी हैं, उनको उनकी शरण में हम रहते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं हमें उन्हीं का नाम सुनने को मिलता है, क्योंकि नाम अनेक है और वो प्रीतम एक है। एक प्रीतम से जुड़ना है। अनेकों नाम जपने से कुछ नहीं होगा। एक नाम को पकड़ लो, एक महापुरुष को पकड़ लो, सारे आपके हो जाएंगे, क्योंकि वो सब एक है। उनमें द्वैत है ही नहीं। हम अभी द्वैत में घूमते हैं। द्वैत को छोड़ दीजिए, अद्वैत को पकड़ो और अपने गुरु को सर्वस्व समझ के जहां भी जाओ, मेरे गुरुदेव लीला कर रहे हैं, ये उन्हीं की लीला हो रही है, उन्हीं का अमृत पान हो रहा है। सत्संग क्या है? अमृत का पीना है। जिसके बाद मरण जन्म से छुट्टी मिल जाए, वो सतगुरु का रुतबा है, जो हमें छुड़ा दे इस बंधन से। तो मजबूत बंधन बनाना है और गुरु महाराज जी को याद करना है। जिसको आप मानते मानिए, कोई बात नहीं। आप श्री कृष्ण को मानिए, श्री राधा जी को मानिए, राम जी को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है। जब भगवान एक है तो फिर फर्क का सवाल ही नहीं। भगवान एक है, सब संत जो सिखाते हैं उनकी शिक्षा भी एक है, और चलना हमारा फर्ज है। जो भी काम महाराज जी का प्रसाद है, जो हम आरती करते हैं। जयकारा बोलो।
जल्दी आ जाओ।